सोचा था आज हाथों में सब कुछ, फिर भी दिल के कोने में एक और रास्ता कुछ। जिंदगी क्या कमाल है, हर पल यहाँ कमाल है, हारे थे जब कभी तो जीत का सवाल है। साथ चले साथ गए सपनों की ये उड़ान है, इतनी मिली है रोशनियों चाहिए। आखिर तुम 5 साल में उस मुकाम तक पहुंच गई सोनिया, जिसके लिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए। तुम कामयाब होती रही और मैं बस थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर एवरीथिंग। आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, जिसने पिछले 5 सालों से सिर्फ मेरे लिए गाने लिखे और हर कदम पे मेरा साथ दिया। वो और कोई नहीं बल्कि मेरा प्यारा भाई रोहित है। थैंक यू दीदी। मुझे पता है दी, मेरे हकलेपन से तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा ना, उस दिन तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। ऐसे गाने मुझे दे दे कार्तिक, मैं बता रहा हूँ छोड़ दे, वरना साले तेरे हाथ काट के फेंक दूंगा। छोड़। कभी नहीं, ये गाने मैंने सोनिया दी के लिए लिखे हैं और सोनिया दी के सपने ये गाने मैं तुझे कभी नहीं दूंगा, चाहे तू मुझे जान से क्यों ना मार दे। अबे हकले, साले कैंसर है तुझे, मरने वाला है तू। इतने एहसान किए तूने मुझ पे, एक और कर देना। और भाई मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरे इन गानों का और तेरी सारी बहनों का बड़े अच्छे से ध्यान रखूंगा, लेकिन भैया बनकर नहीं, सैया बनकर। साले वो तुझे भी अपना भैया मानती है। लेकिन मैं उन्हें अपनी बहनें नहीं मानता, माल मानता हूँ, माल। एडॉप्ट किया था ना मुझे, है ना? अब बाबू भेड़िया पालोगे तो खून तो पिएगा ही ना। मेरे होते हुए तो सोनिया दी को छू भी नहीं पाएगा रोहित, तुझे सबके सामने नंगा करूंगा। ये गाने मुझे दे दे अगले साले। तू चाहे मुझे मार दे लेकिन मैं नहीं दूंगा। वैसे भी 3 महीने बचे मेरे पास, लेकिन बनने से पहले मैं दीदी को सब कुछ बता दूंगा। दीदी, आपके सक्सेस में रोहित का बहुत बड़ा हाथ है। सीरियसली, रोहित के जैसे भाई होना बहुत किस्मत वाली बात है। सच कह रही हो तुम। गाते हुए भैया आपको चाहिए तो मेरे गाने ले लीजिए, लेकिन मुझे अरे क्या कर रहे तुम, छोड़ो। कार्तिक, भाई के नाम पे कलंक है। तू हमारे भाई रोहित को मारने चला था? अरे तुझ जैसे का तो मर जाना ही ठीक है। Get up, get up. कार्तिक, पैसों के लालच में तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को अपना भाई कहलाने में मुझे शर्म आती है। माना कि रोहित को हमने गोद लिया है, लेकिन तुम्हारे जैसा आसीन का सांप नहीं है वो, जो पैसों की लालच में अपनी बहनों को बर्बाद करना चाहता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गाने नहीं चुराए, गाने इसने चुराए। झूठ बोले दिए। ये असलियत आपसे छुपा रहे। शट अप कार्तिक, झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रहे हैं। क्या नहीं किया रोहित ने तुम्हारे लिए? घर का सबसे बड़ा रूम तुम्हें दिया है, तुम्हें ड्राइवर की नौकरी दी, इतना सब कुछ किया। ऑन दी अदर हैंड तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? तुम उसे जान से मारना चाहते हो? लाइक सीरियसली? भैया प्लीज अब वो गाने मत छीनो मुझसे, वो मैंने दी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लिखे हैं। भैया आपको गाने चाहिए थे तो मुझसे बोल देते, मैं आपके लिए भी लिख देता।
हम भाई हो मेरे। साले कैंसर से भी बदतर मौत दूंगा तुझे। तू जानता तुझे कैंसर कैसे हुआ है? तेरे घर पे जो पेंट लगा है ना, उसमें केमिकल मिला हुआ है जिससे कैंसर होता है। हाथों से मारा है मैंने तुझे 5 साल पहले का वो एक्सीडेंट याद है ना, ये तेरी बीवी मिलने आई थी मुझसे। उस शरीर के हर एक हिस्से को नोचा है मैंने। मजा आया था। उसके बाप को कुछ बोलने से पहले मैंने टपका दिया उसके गूंगे बाप को। वो भी कुछ नहीं कर पाया और तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। हरस बड़ी माल थी यार तेरी जूही। जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मार दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो कार्तिक, छोड़ रोहित, छोड़ो उसे। रोहित नहीं, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ब्रीथ रोहित, ब्रीथ। इस आदमी ने सिर्फ मेरे गाने नहीं चुराए, मुझसे मेरी जूही को छीन लिया, मार दिया इसने मेरी जूही को। झूठ बोल दिए। मेरे अंकल को, उनका भी गला काट दिया। इसकी असलियत कुछ और है। चुप, एकदम चुप। तुझे पता है, सच तो ये है कि तू एक्चुअली हम सबकी कामयाबी से चिढ़ता है। भले ही रोहित अडॉप्टेड है, उसका हमारे साथ खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसे ना रिश्तों की कदर है, अनलाइक यू। तू एक ऐसा इंसान है जो अपनी बहनों से चिढ़ता है। छी। यू नो व्हाट, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है जो मैं तुझे उस गटर से वापस लेकर आई। अच्छा तो यही होता कि तेरे पैदा होते ही पापा तुझे गटर में फेंक देते। तेरे जैसा भाई होने से अच्छा है कि मेरा भाई ही नहीं होता। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। आज के बाद मेरा सिर्फ एक भाई है और वो तू नहीं, हमारा रोहित है। रोहित, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। You guys are okay? Yeah. आपने सही कहा था दीदी, मेरा कटर में मर जाना ही अच्छा था। कम से कम मुझे तुम लोगों की नफरत नहीं देखनी पड़ती। मुझे माफ कर देना जूही, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अगर किस्मत मुझे एक मौका और देती तो मैं तुम्हें से शादी करता और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देता। सारी सारी। मैं जिंदा हूं। कार्तिक, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें पता है ना कि आज हमें ग्लोबल सिंगिंग कॉन्टेस्ट में जाना है। अरे जल्दी चलो ना। ग्लोबल सिंगिंग कॉन्टेस्ट? ये तो पहले हो चुका है। हो चुका है? मतलब कब? आज से 5 साल पहले
मतलब मरने के बाद लाइफ मुझे 5 साल पीछे ले गई, मेरा नया जन्म हुआ है। मतलब मरने के बाद लाइफ मुझे 5 साल पीछे ले गई, मेरा नया जन्म हुआ है। आपकी ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आपको ब्लड कैंसर है। सॉरी, आपने अगर पहले टेस्ट कराया होता तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी पिछली लाइफ में मुझे याद है आज एक दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तब रोहित ने काइंडनेस का ड्रामा करके मेरे साथ धोखा किया। मेरी इम्यूनिटी वीक थी, इसलिए मुझे कैंसर देने के लिए घटिया पेंट कराया। मैं बीमार नहीं हूँ, जूही और पापा जिंदा है। मतलब अभी देर नहीं हुई, भगवान ने मुझे फिर से एक मौका दिया है। दीदी कार्तिक जानबूझ के लेट कर रहा है, ये चाहता ही नहीं कि हम टाइम पे पहुंचे। चलना ब्रो जल्दी प्लीज यार, वी आर गेटिंग लेट। कार्तिक, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? चलो ना जल्दी। दीदी, क्या आपको याद है आप जब मुझे अंकल के वहां लेने गई थी तो आपने मुझसे एक प्रॉमिस किया था? कार्तिक, तुम ये सब अभी क्यों पूछ रहे हो? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपको प्रॉमिस याद है कि नहीं। कार्तिक, मैं जानती हूँ कि 18 सालों से इन्होंने ही तुम्हें पाला है और मैं इनके इस एहसान के बदले इन्हें 18 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरी सगी बहन हो, पर मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। और मुझे रॉय फैमिली में भी नहीं जाना। आपके पास तो आपका साथ देने के लिए आपका भाई है, इनके पास तो सिर्फ मैं हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कार्तिक, मैं मानती हूँ कि हमारा ऑलरेडी एक भाई है, लेकिन तुम हमारे सगे भाई हो और मैं तुमसे तुम्हारा हक कैसे छीन सकती हूँ? यहाँ पे रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। चलो मेरे साथ। और अगर अंकल सच में तुमसे प्यार करते हैं तो ये भी तुम्हें नहीं रोकेंगे। क्यों अंकल, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वही तुम्हारा असली घर है कार्तिक, चुपचाप चलो मेरे साथ। नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कार्तिक, जूही, मैं वादा करता हूँ मैं वापस जरूर आऊंगा। मत जाओ कार्तिक, तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। कार्तिक मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कार्तिक, जूही, कार्तिक। हाँ मुझे याद है और मैंने उस प्रॉमिस को पूरा भी किया था। क्या सच में आपने उस प्रॉमिस को पूरा किया था या फिर आप झूठ बोल रहे हैं दीदी? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा कार्तिक? रोहित, तुमने पैसे दिए थे ना? हाँ दी, पैसे दिए थे। तुम्हारे उस गूंगे अंकल के हाथ में पैसे रख के आया था मैं। एक नंबर का लालची है वो। अब तुम्हें और भी सवाल पूछने हैं कि हम चलें? लेट हो रहे हैं यार। कार्तिक, तुम्हें उस कबाड़ी अंकल पे भरोसा है लेकिन अपनी सगी बहन पे भरोसा नहीं है। नहीं दीदी, मुझे तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा आप ही पर था। एक मिनट कार्तिक, तुम हकला नहीं रहे हो? नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं। जब से दोबारा जन्म लिया तब से एक बार भी नहीं हकलाया मैं। अगर इनके चेहरों पर दर्द देखना है तो मुझे बहुत धीरे बोलना होगा। अरे ये पागल है क्या? गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा? अगर इसके वजह से रोहित का कॉन्टेस्ट मिस हुआ ना तो इसे छोड़ूंगी नहीं। हकला कहीं का। अब चलो कार्तिक, वरना रोहित को देर हो जाएगी। ठीक है दीदी। ठीक इसी वक्त 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और ये लोग मुझे मरता हुआ छोड़कर चले गए थे। कार्तिक, तुम यहीं रुकना, मैं रोहित को हॉस्पिटल छोड़कर वापस आती हूँ। ओके? चलो 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 चलो, लेट्स गो, डोंट वेट, लेट्स गो। दीदी, देखा दी, आपको सिर्फ और सिर्फ रोहित की फिक्र है, मेरी नहीं।
अब से ठीक 1 मिनट बाद हमारा एक्सीडेंट होने वाला है। सोनिया दीदी, अगर रोहित और मेरा एक्सीडेंट हो जाए और हम मर रहे हो तो पहले आप किसको बचाएंगे?